हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू ई लर्निंग विद हिना मैम चैनल। आज का जो सेशन है काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशन है क्योंकि आज हम बात करेंगे 10 के दम की। आपको यूथ कंपटीशन टाइम चैप्टर वाइज श्रृंखला मिल गई होगी। अब हमारी यूथ कंपटीशन टाइम चैप्टर वाइज श्रृंखला स्टार्ट हो चुकी है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि यहाँ आपको अदर स्टेट के क्या मिल रहे हैं, होम साइंस के क्वेश्चन मिल रहे हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। क्योंकि एक स्टेट दूसरे स्टेट का पेपर उठाकर कभी कभी ऐसा इसी तरह के क्वेश्चन की फॉर्मेट में आप प्रेजेंट कर देती है। तो इसीलिए हर स्टेट का, जिसकी स्टेट में हिंदी मीडियम है या फिर कहें जिसका सिलेबस हमारे अकॉर्डिंग हमारे सिलेबस से मैच खाता है, जैसे हमारा उत्तराखंड हुआ, ठीक है, और यहाँ पे उत्तराखंड के आपको बहुत क्वेश्चन मिलेंगे उसमें। तो इस तरह से जो भी स्टेट है जिसका सिलेबस होम साइंस से, यूपी होम साइंस से मैच खाता है, उन सब के आपको क्वेश्चन उसमें मिलेंगे तो जो कभी इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। अगर उसके पीडीएफ की बात करें तो वो हमारे टेलीग्राम तथा व्हाट्सएप नंबर पर अवेलेबल रहेगी। सारी पीडीएफ उसी पर अवेलेबल है जिनकी अब तक वीडियो बनाई जा चुकी हैं। 54 चैप्टर हैं उसमें। कितने हैं? तो 54 चैप्टर हैं। अभी आपको 17वां चैप्टर मिला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की श्रृंखला को उसी मोटिवेशन कोट के साथ जो आपको ऊर्जावान रखेगा तथा औरों से बेटर तथा अलग करने के लिए प्रेरित करता रहेगा। क्योंकि हारा वही है जो लड़ा नहीं, आप हार नहीं सकते क्योंकि आपने हार मानी नहीं है। तू हंस मुस्कुरा रोना कम कर दे, जिंदा है तू जिंदगी की नाक में दम कर दे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। इसमें पहला क्वेश्चन कह रहा है, यहाँ पे पहला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत बार रिपीटेड हो चुका है। शिशु जन्म के पश्चात उसके रोने के साथ ही प्रारंभ हो जाती है। भाई जब तक शिशु पैदा होता है अगर वो रोता नहीं है तो डॉक्टर थोड़ी देर के लिए खामोश हो जाते हैं, क्योंकि बच्चे का रोना इसमें पॉजिटिव माना जाता है। उसको अगर रेटिंग दी जाती है, जैसे बच्चे की बर्थ होती है तो उसको रेटिंग दी जाती है कि उसको स्पर्श किया तो उसको कुछ फीलिंग हुई कि नहीं हुई। तो इस तरह से एक रेटिंग स्केल बनाया जाता है बच्चों के ऊपर भी, जिसमें उन्हें रेट दी जाती है। तो अगर बच्चा बर्थ के बाद रोता है तो उसके रोने से ही प्रारंभ हो जाती है, तो श्वसन क्रिया प्रारंभ हो जाती है, यानी उसके फेफड़े एक्टिव हो जाते हैं। यहाँ पे अगर बात की जाए श्वसन क्रिया की, अगर ये श्वसन क्रिया प्रारंभ नहीं होती यानी बच्चा रोता नहीं है तो नर्स क्या करती हैं, उसके हिप्पों में एक जोर से थप्पड़ देती हैं या तमाचा देती हैं जिससे कि वो रोना चालू हो जाए, या कहें कि किसी भी तरीके से प्रयास करती हैं कि वो रोए पैदा होते ही। तो यहाँ पे पैदा होते ही बच्चा रोता है, ठीक है। तो हिंदू धर्म में भी कहा जाता है कि जब आए थे धरती पे तब भी रोए, जब जाएंगे धरती पे तब भी रोएंगे। तो ये रोने का जो प्रोसेस है ये कभी कभी पॉजिटिव भी माना जाता है। तो ठीक है, इसलिए यहाँ पर रोने का प्रोसेस अगर बच्चे के साथ हो रहा है तो ये पॉजिटिव है, क्योंकि ये बताता है कि बच्चा एक्टिव पैदा हुआ है, यानी श्वसन क्रिया उसकी तीव्र हो जाती है रोने से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पूर्ण भोज्य पदार्थ तो होता है दूध, सोयाबीन, मांस, संतरा। तो यहाँ पर पूर्ण भोज्य पदार्थ की अगर बात की जाए तो पूर्ण भोज्य पदार्थ क्या होता है, तो दूध को हम क्या कहते हैं? संपूर्ण आहार कहा जाता है। दूध को क्या कहा जाता है? संपूर्ण आहार की संज्ञा दी जाती है, क्योंकि सोयाबीन का प्रोटीन का अच्छा स्रोत है। संतरा की बात करें तो विटामिन सी का अच्छा स्रोत है। तो यहाँ पे दूध को क्या दिया गया? संपूर्ण आहार की संज्ञा दी गई है। कार्बोज का उत्तम स्रोत है, यहाँ पे पहला ऑप्शन है दूध, दाल, अनाज और तेल। तो कार्बोज का उत्तम स्रोत है। सबसे ज़्यादा हम ऊर्जा किस खाद्य पदार्थों से लेते हैं? तो याद रखिएगा कार्बोज से लेते हैं। सबसे ज़्यादा ऊर्जा हमें कौन देता है? तो वसा देती है। इस चीज़ को मत भूलना, क्योंकि मैं कई बार आप लोगों के लिए रिपीट कर चुकी हूँ। यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि सबसे ज़्यादा ऊर्जा देने वाला पदार्थ है, तो जो वसा युक्त पदार्थ होगा, जैसे मक्खन हुआ तो वहाँ पर मक्खन हो जाएगा, ठीक है। और इस तरह से याद रखिएगा सबसे अधिक ऊर्जा हमें किससे? वसा वाले पदार्थों से मिलती है, जबकि सबसे अधिक ऊर्जा हम किससे लेते हैं? तो वो अनाज से लेते हैं। तो कार्बोज का उत्तम स्रोत क्या हो जाएगा? अनाज हो जाएगा। जितने भी अनाज हैं वो कार्बोज के अच्छे स्रोत होते हैं, और सबसे ज़्यादा ऊर्जा हम कार्बोजों से लेते हैं, यानी खाद्य पदार्थों से लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे अगर दूध की बात की जाए तो ये पूर्ण आहार है, इसमें विटामिन सी उबालते समय नष्ट हो जाती है, याद रखेंगे। दाल की बात की जाए तो ये प्रोटीन है। तेल की बात की जाए तो ये वसा का अच्छा स्रोत है। बट इसमें पूछा है कि कार्बोज का उत्तम स्रोत है, तो कार्बोज का जो उत्तम स्रोत होता है वो अनाज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। व्यक्ति एक दिन में कितना भोजन ग्रहण करता है? भोजन की वह मात्रा उस व्यक्ति का एक दिन का, तो एक दिन का क्या कहलाती है? व्यक्ति एक दिन में कितना भोजन ग्रहण करता है, भोजन की वह मात्रा उस व्यक्ति का एक दिन का क्या कहलाएगी? तो यहाँ पे पहला ऑप्शन है आहार कहलाती है, पोषण कहलाती है, भोजन कहलाती है, इनमें से कोई नहीं। तो वो एक दिन का उस व्यक्ति का क्या कहलाती है? आहार कहलाती है, ठीक है, डाइट कहलाती है, जो वो मात्रा ग्रहण करता है। शरीर से भोज्य पदार्थों के टूटने तथा नए पदार्थों की निर्माण प्रक्रिया कहलाती है। तो जब आपके शरीर में क्या हुआ? भोज्य पदार्थ टूटे,
ठीक है, पदार्थों के टूटने तथा नए पदार्थों की निर्माण प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो यहाँ पे पहले ऑप्शन की अगर बात करें तो पहला ऑप्शन क्या है? पथ्यापत्य है। बी ऑप्शन चयापचय है। अगर सी ऑप्शन की बात की जाएगी यहाँ पे तो सी ऑप्शन क्या रहेगा? आहार है। और डी ऑप्शन की बात की जाए तो डी ऑप्शन क्या है यहाँ पे? डी ऑप्शन को देखा जाए तो ये क्या हो जाएगा? पोषण है। तो यहाँ पे ये क्या कहलाएगा? कह रहा भोज्य पदार्थों के टूटने तथा नए पदार्थों की निर्माण प्रक्रिया। तो ये क्या कहलाती है? चयापचय कहलाती है, मेटाबॉलिज्म कहलाती है। आप याद रखेंगे कि ये 10 क्वेश्चन आपको इसलिए कराए जा रहे हैं क्योंकि आपके शॉर्ट समय में, कम समय में आपको हर रोज 10 क्वेश्चन तैयार हो जाते हैं। तो इससे अमूमन अच्छी बात कोई हो नहीं सकती, क्योंकि हम थोड़ा थोड़ा करके कोई भी चीज़ अधिक कर सकते हैं अपनी लाइफ में, बट अधिक करके उसको नहीं ला सकते अपनी लाइफ में। तो चलिए आगे देखते हैं। जब आहार में एक या एक से अधिक पोषण तत्वों की कमी या अधिकता रहती है तो उसे कहते हैं। तो जब आहार में क्या होगा? एक या एक से अधिक क्या हो? पोषण तत्वों की, ठीक है, कमी या अधिकता रहती है तो उसे क्या कहेंगे? तो पहला ऑप्शन कह रहा है कुपोषण, सुपोषण कहेंगे, दूसरा कह रहा है कुपोषण कहेंगे, तीसरा कह रहा है असंतुलित कहेंगे, उपयुक्त सभी। तो यहाँ पे रहेगा असंतुलित कहेंगे। तो यहाँ पे जो राइट आंसर क्या रहेगा? असंतुलित कहेंगे। विकसित देशों में कुपोषण के मुख्य कारण है अतिपोषण, अल्पपोषण, सुपोषण और इनमें से कोई नहीं। तो जो विकसित देश हैं उनमें कुपोषण के अगर मुख्य कारणों की बात की जाएगी तो यहाँ पे मुख्य कारण पूछा जा रहा है। तो याद रखेंगे कि विदेशों में, तो यहाँ पे जो राइट आंसर रहेगा उसकी अगर हम बात की जाए तो यहाँ पे जो राइट आंसर रहेगा उसको हम देखेंगे तो क्या रहेगा? कुपोषण के मुख्य कारण पूछा है। तो याद रखिएगा अतिपोषण हो जाता है। पोषण न्यूनता जनित बीमारी है, यानी पोषण की कमी से कौन सी बीमारी हो जाती है? तो अगर हमारे शरीर में न्यूट्रिशन की कमी है तो हमें कौन सी बीमारी हो जाती है? पहला ऑप्शन रक्त अल्पता, जिसको अनीमिया बोलते हैं। दूसरा हैजा, जो पानी की कमी से मतलब पानी, खराब पानी की मतलब उससे होता है। तीसरा है मलेरिया, जो मच्छरों के काटने से होता है। इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे जो पोषण यानी न्यूट्रिशन की कमी से होता है वो रक्त अल्पता, अनीमिया होता है। आयरन की कमी से हो जाता है। अतिपोषण से बीमारियां होती हैं उच्च रक्तचाप, हृदय रोग, उपयुक्त दोनों और इनमें से कोई नहीं। तो अगर आपको अतिपोषण है यानी आपने अधिक पोषण ग्रहण कर रखा अपने शरीर में, तो ये किसका उद्देश्य, किसकी ओर इशारा करता है? तो ये उच्च रक्तचाप और हृदय रोग की ओर इशारा करता है, क्योंकि हृदय पे क्या बसा रूपी परत जम जाती है। उच्च रक्तचाप में क्या है? आपके ब्लड सर्कुलेशन का जो बहने का स्तर है, यानी शरीर में जिस स्पीड से वो बह रहा है उसका तीव्र हो जाना होता है। तो यहाँ पर राइट आंसर रहेगा सी। शरीर में खनिज लवण का कार्य होता है निर्णात्मक, सुरक्षात्मक और दोनों, और इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे जो राइट आंसर रहेगा तो यहाँ पे खनिज लवणों का कार्य पूछा है। तो यहाँ पे अगर खनिज लवणों को देखें तो खनिज लवण हमें क्या करते हैं? तो शरीर में ये क्या करते हैं? सुरक्षात्मक होते हैं। ये हमारी बॉडी को सुरक्षा प्रदान करते हैं। निर्णात्मक कौन हो जाता है? तो प्रोटीन हो जाता है, याद रखिएगा। जबकि विटामिन, खनिज लवणों का क्या कार्य होता है? सुरक्षात्मक। जबकि विटामिन कैसे होते हैं? सुरक्षात्मक तथा निर्णात्मक दोनों होते हैं। अगर यहाँ पे विटामिन होता तो ये क्या हो जाता ऑप्शन? तो ये ऑप्शन क्या हो जाता? सी हो जाता। ठीक है, याद रखिएगा। इसलिए यहाँ पे खनिज लवण है तो ओनली हम सुरक्षात्मक के साथ चलेंगे। अगर यहाँ पे विटामिन होता तो ये ऑप्शन सी हो जाता। तो आई होप आज हमने क्या करा है? 10 क्वेश्चनों को प्ले कंप्लीट कर लिया है। ये श्रृंखला हमारी लगातार बनी हुई है एग्जाम तक। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट श्रृंखला है, क्योंकि कुछ समय में ही, मतलब बहुत शॉर्ट समय में 5 से 10 मिनट में हम 10 क्वेश्चनों को तैयार कर लेते हैं, जो हमारी स्पीड को बढ़ाएगा एग्जाम टाइम में। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट सेशन में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। वंदे मातरम, जय हिंद। टारगेट रखिए 100+, उससे नीचे नहीं, क्योंकि अगर आप उससे नीचे का रखते हैं तो आप अपनी कुर्सी से क्या है? पीछे जा रहे हैं। तो इसलिए टारगेट केवल और केवल 100+ का रखिए। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट सेशन में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। वंदे मातरम, जय हिंद।